नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। मानवता हुई शर्मसार, मामा ने भांजी के साथ किया दुष्कर्म। MGM अस्पताल में हो रही है जेवरों की चोरी। और अखिल विद्यार्थी परिषद ने फूका कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों दुष्कर्म की घटना को लेकर दिल्ली से लेकर जमशेदपुर तक विरोध प्रदर्शनों का जो जारी रहा और असर ये हुआ कि दुष्कर्म जैसे जघन्य कृत्य के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सलाखों के अंदर डाला जा रहा है। इसके बावजूद दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। परसुडी थाना अंतर्गत हलुदबनी पाड़ा टोला में शिवनाथ टुडू नामक 50 वर्षीय व्यक्ति ने 12 वर्षीय मुंह बोली भांजी को अपने हवस का शिकार बना डाला। घटना की शिकायत मिलते ही परसुडी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवनाथ टुडू को हिरासत में ले लिया। घटना की शिकायत नाबालिग की मां ने परसुडी पुलिस से की है। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता की मां ने कहा है कि उसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद वह मजदूरी कर अपने बच्चों को पाल रही है। घटना के दिन 29 जनवरी 2013 को वह मुखिया के घर राशन लाने के लिए गई थी। घर में उसकी 12 वर्षीय पुत्री अकेली थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पड़ोस में रहने वाले आरोपी शिवनाथ टुडू सुबह करीब 10 बजे उसके घर फूल तोड़ने के लिए पहुंचा। उसने पुत्री से पूछा कि मां कहाँ है। इस पर पुत्री ने बताया कि वह मुखिया के घर गई है। इसके बाद उसने पुत्री से पानी मांगा। पानी लाने जैसे ही वह अंदर गई, आरोपी भी अंदर पहुंच गया। इसके बाद उसको बहला फुसला कर दुष्कर्म किया। महिला के अनुसार जब वह राशन लेकर घर आई तो उसकी पुत्री रो रही थी। पूछने पर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। महिला थाने नहीं जाकर पंचायत के शरण में गई, लेकिन वहां से उसे न्याय नहीं मिला। इसके बाद सोमवार को उसने परसुडी थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता का मेडिकल जांच करवाने की बात कही जा रही है। पुलिस के वरीय अधिकारी ने पीड़िता को बुलाकर उससे मामले के बारे में जानकारी ली। हालांकि पीड़िता की मानसिक स्थिति ठीक न रहने और बोलने में लड़खड़ाहट के कारण पुलिस को थोड़ी परेशानी जरूर हुई। को दुलारी हंसदा नामक एक लड़की है 12 साल की, उसके साथ शिवनाथ टुडू नाम का आदमी फूल तोड़ने के बहाने उसके कैंपस में घुस गया। उसकी मां नहीं थी, उसके साथ रेप किया। तो ये लोग आपस में पंचायती भी किया। पंचायती में उनको फाइन भी लगाया गया, लेकिन फिर ये लोग आके कल केस किया है। हम लोग एक्यूज को जेल भेज दिया। केस ट्रू है। थोड़ा ये लड़की बोलने वगैरह में थोड़ा सा इसको है, कहीं दिक्कत हो रही है, भाषा का प्लस वॉइस का, तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन जो ये पोस्चर हम लोगों को बताई उससे क्लियर है केस सही है। हम लोग एक्यूज को जेल भेज दिए, इसका मेडिकल करा रहा है। और उधर लंबे समय से बीमार चल रहे MGM अस्पताल के सफाई कर्मचारी विमल मुखी का इलाज के क्रम में सोमवार की शाम देहांत हो गया। अस्पताल अधीक्षक, डॉक्टरों और नर्सों व अस्पताल के कर्मचारियों ने शोक व्यक्त कर उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी है। सफाई कर्मचारी विमल मुखी 1987 से अस्पताल में अपना सेवा दे रहे थे। सेवारत रहते हुए उन्हें लकवा मार दिया था। MGM अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। इलाज के क्रम में ही सोमवार के शाम उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पूरे अस्पताल का माहौल गमगीन हो गया। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद, डिप्टी अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह, अन्य डॉक्टर, नर्स व कर्मचारियों ने उनके पार्थिव शरीर पर फूल माला चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। हमारे यहाँ के एक स्टाफ थे, सफाई सेवक, इनका नाम विमल मुखी था। इन्होंने 87 में यहाँ नौकरी ज्वाइन किए थे। लंबा बीमारी के चलते इनका पैरालिसिस मारा हुआ था एक साइड, और इन्होंने 2 दिन पहले उनका तबीयत थोड़ा बिगड़ा और एडमिट हुए और कल शाम को इनका देहांत हो गया। इसके लिए सारा कर्मचारी इनका शोक मना रहे अभी 2 मिनट के लिए।
इस कर्मठ सफाई कर्मचारी की मौत के बाद अस्पताल के सफाई कर्मचारी पर मरीजों का जेवर गबन करने की बात सामने आने लगा है। पुरुलिया बागमुंडी गोविंद डीह निवासी दुर्गाचरण महतो ने बताया है कि उनकी बहन तीरूबाला शनिवार को खाना बनाने के क्रम में आग में झुलस गई थी। उन लोगों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ड्रेसिंग करने के समय अस्पताल के सफाई कर्मचारी ने उनकी बहन तीरूबाला के कान की बाली व नाक का नगफुल्ली खोल लिया और उन्हें वापस भी नहीं दिया। उसने बताया है कि गबन हुए जेवर का वर्तमान मूल्य 10,000 से 15,000 रुपए है। वो काम कर रहा था, खाना बना रहा, उस टाइम बच्चा लोग साइड में पड़ रहा, ड्रेसिंग करने होगा, चलो जल्दी लेके चलो। हम गेट में खड़ा कर दिया हम लोग, और उसके साथ हम मतलब बहने एक था, वो लोग अंदर गया तो बोले आप साइड हो साइड हो। तो उस टाइम साइड जहाँ तक हुआ है तो बोला, थोड़ा बाद में बोला मेरा कान में कौन ले चुन के लिया तो आँख बंद है ना, बंद है। बोले कौन चुन के लिया, देखो ना मसीह। तो हम देख रहे तो कोई आदमी नहीं, वो खाली है। कौन? वो शंकर ने, क्या नाम है? अच्छा, यहाँ क्या करता हो? वो नर्स में काम करता है ना रात में। अच्छा। तो बोलता ठीक है। हम पूछ रहे हैं इसको कौन ले लिया, आपको मालूम है? तो वो मेरा जो साथ था एक लड़की, वो बोला वो लोग लिया। कान में सामान था, क्या बोला रिंग ना क्या बोलता है, और नाक का, हाँ नाक का, क्या कोलाई गुट्टी ने क्या बोलता है, हाँ सना का था। कितना का होगा कम से कम? उस टाइम तो नहीं जानता, 10-15 तो होगा ही। 10-15 क्या, 1000? हाँ। क्या बोला, देगा वापस करेगा? कौन बोला था जो हम दे देगा, कल झाड़ूदार वो लोग लिया है, वो लोग को मांग के हम तो सुबह दे देगा। तो सुबह तो वो लोग आया ही नहीं। आज तो देने बोला था, काल बोला था, और काल से तो वो लोग पता ही नहीं। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ग्रेजुएट कॉलेज के सामने कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला जलाया और जमकर प्रदर्शन किया। ग्रेजुएट कॉलेज के सामने अखिल विद्यार्थी परिषद की ओर से कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला जलाया गया। यह पुतला कोल्हान विश्वविद्यालय परीक्षा के दौरान जितने लोग फेल किए हैं उनके हित में विद्यार्थी परिषद ने विशेष परीक्षा की मांग की थी। वहीं परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि कोल्हान विश्वविद्यालय फिर से कैरी परीक्षा ले, क्योंकि सवाल एक विद्यार्थी नहीं बल्कि 15,000 विद्यार्थियों का है और छात्र हित में बात करने वाले अखिल विद्यार्थी परिषद अब यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद भी अगर कोल्हान विश्वविद्यालय हमारी बात को नहीं समझता है तो पूरे कोल्हान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालयों को बंद करने का काम करेगी। आज जो इतने विश्वविद्यालय में इतने ज्यादा तादाद में छात्र और छात्राएं फेल की है, हमने डिमांड किया था विशेष परीक्षा का कैरी फॉरवर्ड का, लेकिन अब हमारा एक सूत्री डिमांड है कि हम सिर्फ विशेष परीक्षा लिए का 15,000 स्टूडेंट की बात है। हम छात्र हित में बात करने वाले विद्यार्थी परिषद एक छात्र हित में बात करने वाला राष्ट्रीय संगठन है। अगर अभी भी सलील राय नहीं समझता है तो हमारा लगातार आंदोलन जारी रहेगा।
विश्वविद्यालय घेराव तक का हमारा लास्ट आंदोलन जारी रहेगा। इससे बाद हम लोग कॉलेज आह्वान का, अगर अभी भी हमारा डिमांड पूरा नहीं होता है तो हम विश्वविद्यालय कॉलेज बंदी का आह्वान करेंगे। पूरे चाईबासा, चांडिल, चकद्दरपुर, मनोहरपुर जितने भी अपने विद्यार्थी पद के लोग हैं, वहाँ पास गठन है, सब जगह से लोग अपना उग्र आंदोलन करेंगे। जिंदाबाद। और उधर बिष्णुपुर स्थित धातकीडी ठक्कर बाबा स्कूल के बगल से पुलिस ने एक बंद पड़े गैरेज में लावारिस अवस्था में एक टाटा सफारी गाड़ी को बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस गाड़ी से भारी संख्या में शराब व बियर की और लॉटरी खिलाने का सामान भी बरामद किया है, जिसमें 25 पेटी शराब व बियर शामिल है। पुलिस सफारी को जब्त कर थाना ले आई और इसमें लदे सारे सामानों को भी जब्त कर लिया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि उक्त गाड़ी धातकीडी निवासी मुन्ना घोष की है, जो पूर्व अपराधी बच्चू घोष का भाई है। आपको बताते चले कि मुन्ना घोष भी आपराधिक चरित्र का है और कई मामलों में जेल की हवा भी खा चुका है। इसी के द्वारा इस क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ और सट्टा का खेल करवाया जाता है। पुलिस को सूचना मिलते ही धातकीडी और आसपास के क्षेत्र में ऐसे अवैध धंधे चलाए जा रहे थे, जिसके बाद एसएसपी ने टीम गठित कर छापेमारी की और कार्रवाई करवाई। पुलिस ने मुन्ना घोष पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही है। आपको सूचना मिली थी, इस संबंध में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एसएसपी साहब द्वारा एक छापामारी दल का गठित कर ये कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई मुन्ना घोष के आपराधिक ठिकानों पर की गई है, जहां पर सूचना थी कि वो अवैध लॉटरी और शराब का धंधा करता है। इस सूचना पर उसके ठिकानों पर छापामारी एएसपी साहब के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। छापामारी के क्रम में मुन्ना घोष के ठिकाने से एक सफारी गाड़ी, जिसमें काफ़ी मात्रा में बियर और शराब की बोतलें पैकेट लदी हुई थी और उसमें लॉटरी खिलवाने से संबंधित पुर्जे और कागजात बरामद हुए हैं। इस संबंध में बरामद कागजात और गाड़ी पर जब्ती सूची बनाकर इसमें एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने का शराब होगा? शराब तो 25 पैकेट मिला है, जिसमें शराब और बियर दोनों हैं और काफ़ी मात्रा में जो है लॉटरी खिलवाने का पुर्जा और उससे संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। नहीं, मुन्ना का गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको एफआईआर कर गिरफ्तार कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए इसको भेजा जाएगा, अनुसंधान क्रम में बरामद मानव जांच कर भेजा जाएगा। और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ वर्गीय सैकड़ों कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर एक रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना था कि ये अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को रांची प्रोजेक्ट भवन के समक्ष प्रदर्शन करेंगे और मुख्य सचिव से मिलकर अपनी मांगों से संबंधित 35 सूत्री मांग पत्र सौंपकर अपनी परेशानियों से उन्हें अवगत कराएंगे। इनका कहना था कि मजदूरों के हित को लेकर देश भर के सारे ट्रेड यूनियन मिलकर 20 से 21 फरवरी को देशव्यापी सांकेतिक हड़ताल भी करेंगे। इनकी मांगों में छठा वेतनमान को नियमित तरीके से लागू करना, अनुबंध कर्मियों को नियमित करना, ठेका पर लोगों को ले जाना बंद करने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। आज ये प्रदर्शन है, राज्य में हम लोगों की जो बैठक हुई थी महासंघ की, उसी के हिसाब से ये प्रदर्शन 5 फरवरी को पूरे राज्य के हरेक जिला मुख्यालय पे एक ज्ञापन हम लोगों को देना है। 13 फरवरी को हम रांची में जाकर के सरकार के समक्ष अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी 35 सूत्री मांगे हैं। खास करके जो मुख्य बातें हैं मैं बता दूं आपको कि 6th पे जो हम लोगों को मिला, 6th पे में केवल वेतनमान मिला, उसके अलावा और किसी भी तरह के जो भत्ते हैं, शिक्षण भत्ता है, जो यात्रा भत्ता है, परिवहन भत्ता है, और वो भी परिवहन भत्ता केवल जमशेदपुर जो नगर पालिका के अंतर्गत जो कार्य करने वाले लोग हैं उन्हीं लोगों को मिला, जो सुदूर में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को नहीं मिला। तो इस सब के संदर्भ में अनुबंध कर्मियों को नियमित करने के सवाल पर, ठेका कर जो प्रथा आउटसोर्सिंग का चला है उसको बंद करने के सवाल पर, इन्हीं सब सवालों को लेकर के हम पूरे राज्य के कर्मचारी जुट रहे हैं। 13 फरवरी को हमारा प्रदर्शन है रांची में
5 फरवरी को आज हर एक जिला मुख्यालय पे हमारा है और 20 और 21 फरवरी को पूरे देश के सारे ट्रेड यूनियन मिलकर हड़ताल करने जा रहे हैं। और शहर स्थित वाणिज्य कर विभाग की ओर से शहर के विभिन्न जगहों पर जिले के सुदूर क्षेत्रों के अधिक से अधिक करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए निबंधन शिविर लगाया गया, जहां कई करदाताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए निबंधन के लिए आवेदन दिए। निबंधन शिविर में उपस्थित वाणिज्य कर विभाग कोल्हान के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि करदाताओं को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। इस शिविर को लगाने का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को विभाग द्वारा निबंधन के प्रावधानों से अवगत कराना है, जिसके लिए यह पहल की गई है। इसके प्रथम चरण में जमशेदपुर के कई स्थानों पर शिविर लगाकर करदाताओं का निबंधन कराने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम पूरे राज्य भर में चलाया जाएगा। वाणिज्य कर विभाग की ओर से अधिक करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक कैंपेन चलाया गया है, जिसमें कार्यालय से बाहर जाकर जो दूर दराज के भी लोग हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन के प्रावधानों से अवगत कराने के लिए एवं उनको उसकी सलाह देने के लिए पूरे राज्य में ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम लोग जमशेदपुर में ये पहल करते हुए आज पहले चरण का रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित किए। रिस्पांस बहुत अच्छा है। अभी इतने ही समय में हम लोगों को 25 आवेदन आ चुका है। तो ये इस शिविर में 25 आवेदन आ चुका है। इस तरह के शिविर और जो है जनता मार्केट गोविंदपुर में आयोजित किया गया है, वहाँ चल रहा है। इसके अलावा गम्हरिया में चल रहा है एक शिविर। आज एक शिविर चल रहा है आपको घाटशिला में और एक शिविर चल रहा है चक्रधरपुर में। इसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों को रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाना है और लोगों को ये सुविधा पहुंचाने के लिए कि जो चकुलिया और घाटशिला और बहरागोड़ा और जो काफ़ी दूर हैं उनको यहाँ आना नहीं पड़े, इसलिए ये शिविर आयोजित किया गया है कि नज़दीक से नज़दीक जगह में विभाग खुद पहुँचेगा उन लोगों के पास और उनको रजिस्ट्रेशन देगा। इस हेतु इस शिविर का आयोजन किया गया है और इससे उन लोगों को काफ़ी सुविधा होगी रजिस्ट्रेशन लेने में और एक जागरूकता बढ़ेगी कि विभाग जो है सो हमारे डीलर फ्रेंडली है। हम उनको अधिक से अधिक सुविधा देना चाहते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनको कार्यालय आना नहीं पड़ेगा। ये मैसेज देने के लिए रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया गया। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धातकीड़ी में जुआ खेल रहे 6 जुआड़ियों को बिष्टुपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल भेजने से पूर्व सभी आरोपियों का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया।
वहीं मेडिकल जांच के लिए लाए गए आरोपी अनवर ने बताया कि वह धातकीडी मदरसा के पीछे लॉटरी टिकट खरीदने गए थे। क्या आरोप है लोग पर? जुआ खेला था। कहाँ पर? धातकीडी में, धातकीडी शास्त्री नगर। आरोप क्या है आप लोग पर? लॉटरी टिकट लेने गए थे। किसके यहाँ? किसके यहाँ? धातकीडी। धातकीडी कहाँ पर? कहाँ बिकता है लॉटरी टिकट? मदरसा का ये सेंट्रल बाजार में। कौन बेचता है? अब ये मालूम नहीं होगा। सभी उसी में गए हैं? सभी उसी में? और उधर पति के शराब पीने की आदत से तंग आकर टेल्को आजाद बस्ती निवासी ममता श्रीवास्तव ने अपने शरीर में आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी ममता ने बताया कि उसके पति श्रीलोक श्रीवास्तव क्रेन ऑपरेटर हैं। उन्हें शराब पीने की आदत है। शराब के नशे में वे हमेशा उनसे लड़ाई करते रहते थे, जिसके कारण पड़ोसियों में उनका मजाक बना हुआ था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या की नीयत से अपने शरीर में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। वो जो कि हम एक दिन क्या किया कि हम आया, हम पेमेंट मिला था, तब महीना में कभी कल हो जाता। क्या काम करते हैं? किरण चला। कहाँ पर? मानसरोवर। मानसरोवर जो टिस्को अंदर काम चल रहा है। तो वही जो है कि हम थोड़ा सा पिए थे, तो बोलते कि आपको मना किए तो कहाँ ले पिए। अब हम बोले कि अच्छा ठीक है, गलती। और बगल में भी एक आदमी और बताया है, हमारा आदमी तो पीता है लेकिन ऐसा नहीं करता है, कहाँ ले इसे पिए। चढ़ा रही थी वो? हाँ, बस वो। क्या नाम है उसका? बगल में जो पड़ोसी लोग है। क्या नाम है लोग? नाम नहीं जानता, हम तो अब नया गए हैं। हाँ हाँ। कहाँ रहते? वहीं पर शिव मंदिर लाइन। तो वो तने पर जो है ना क्या किया कि फर्द गुस्सा में आया और फर्द माचिस लिया लेकर के जला लिया। तो हम दौड़ते दौड़ते गए, हम पकड़ने के चक्कर में कमल उमल तो तक पकड़ लिया। ये था सिल्कन वाला कपड़ा, फट दे पकड़ लिया। और वो 3 आदमी मिल के बुझाया। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजवंश। आइए देखते हैं आज का दिन पंचांग। संवत 2069 साके 1934 शिशिर ऋतु हो, माघ मास, कृष्ण पक्ष, आज खटतिला एकादशी, दिन बुधवार, ज्येष्ठ नक्षत्र होगा दिन 11 बजे तक। आज राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से लेकर के अपराह्न 1:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, ईश्वर की असीम कृपा के पात्र हैं। दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। समाज में आज आप प्रतिष्ठित माने जाएंगे और आपके हाथों से आज मांगलिक कार्य संभव होगा। विशेष करके सायंकाल तक अपने बाल बच्चों के साथ किसी आप मांगलिक यात्रा में भी शामिल होंगे। बड़ा ही आज अवसर का समय होगा। वृष राशि, मालिक शुक्र। मन स्थिति आज आपकी बड़ी उत्तम कोट की होगी। समाचार आज आपको सुखद मिलेंगे। यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी और विशेष करके आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परिचम व्यवसायियों का व्यवसाय सामान्य होगा। विद्यार्थी विद्याध्ययन में रत रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। वास्तव में आज तो आप बड़े ही भाग्यशाली होंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। आज आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होगी और हाँ, आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परिचम रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम के तो रहेंगे उत्तम योग। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण भी विद्याध्ययन में रत रहेंगे और साथ ही साथ मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज आपको विजय से मिलेगा अपने विद्यालय किसी प्रतियोगिता आदि। और विशेष करके ध्यान रखें विद्यार्थीगण
कि यात्रा करते समय आपको वाहन से सजग रहने की आवश्यकता है। सिंह राशि, मालिक सूर्य। दक्ष होंगे आप, किसी भी कार्य में बड़े ही आप पराक्रमी होंगे और ओजस्वी होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ आपको धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायी आज खुशहाल रहेंगे। आज कितनी गृहिणियां परमानंदित रहेंगे, अपने बाल बच्चों के साथ खुशहाल रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। शनै शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। व्यवधान तो आज जरूर उत्पन्न होंगे प्रातः काल से, लेकिन आपको सफलता मिलेगी दोपहर 12 बजे के बाद। आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और गणेश जी को धोआ घास अवश्य चढ़ाएं, लाभप्रद सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायी जन खुशहाल रहेंगे और विशेष करके आज के दिन गृहिणियां आनंदित रहेंगे। धनुराशि, मालिक बृहस्पति। उदय काल के समय से ही आप नवीन स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। आज के दिन आप शत्रुओं पर भी भारी पड़ेंगे और वाणी के सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज आप किसी परोपकार की भावना से आच्छादित रहेंगे, लेकिन ऐसे कार्यों को आप करने जा रहे हैं जिससे आज आप बड़े ही यशस्वी होंगे। आज के दिन विशेष करके व्यवसायी बहुत खुशहाल रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। आज आप प्रातः काल से ही तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। धनागम के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आज आप पर शत्रु भी भारी पड़ेंगे। प्रातः काल उठें और गणेश जी को दुर्वाघास अवश्य चढ़ाएं। यदि हो सके तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे, लाभप्रद सिद्ध होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। शनै शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। और हाँ, आज आपकी नवीन योजना भी सफल होने जा रही है। ईश्वर के कृपा के पात्र होंगे। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज आपका समय व्यतीत होगा। अपने बाल बच्चों के साथ आप खुशहाल भी रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। बुद्धि आज आपकी बड़ी निर्मल होगी। बड़े ही साहसी कार्य करेंगे। नेक कार्यों से आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज अतिथियों का भी आगमन आपके घर पर होगा, जिससे आप बड़े ही आह्लादित होंगे और विशेष करके आज अपने परिजनों का भी सहयोग प्राप्त होगा आपको। पड़ोसी भी आज खुशहाल रहेंगे। आज के दिन राजनेता बड़ा ही सुखद महसूस करेंगे। और किसी भी अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। मानवता हुई शर्मसार, मामा ने भांजी के साथ किया दुष्कर्म। MGM अस्पताल में हो रही है जेवरों की चोरी। और अखिल विद्यार्थी परिषद ने फूका कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए